तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और धनवान राज्य था जिसका नाम प्रतापनगर था। इस राज्य का राजा महाराज व छोटी विक्रमादित्य बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। वो अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड करता था और प्रकृति या उसके जीवों का कोई सम्मान नहीं करता था। उसे लगता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। प्रतापनगर के पास एक प्राचीन जंगल था जहाँ सदियों से नागों का निवास था। इस जंगल में एक पुराना नाग मंदिर भी था जिसे लोग नाग पंचमी पर पूजने आते थे। लेकिन राजा विक्रमादित्य को नागों से बहुत नफरत थी। उसे लगता था कि नाग बेकार के जीव हैं जो केवल डर पैदा करते हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दे रखा था कि वे जंगल में नागों को मारें और उनके बिलों को नष्ट करें, ताकि लोग बिना डर के जंगल में आ जा सकें। गांव के लोग राजा की क्रूरता से दुखी थे, लेकिन उनमें राजा का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। हर नाग पंचमी पर वे डर डर कर कुछ ही देर के लिए मंदिर जाते और जल्दी वापस आ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा को ये सब पसंद नहीं है। एक साल प्रतापनगर में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर होने लगे। राजा ने अपने मंत्रियों और पंडितों को बुलाया और उन्हें समाधान खोजने का आदेश दिया। मंत्रियों ने कई यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। प्यास और भूख से लोग मरने लगे। राजा और अधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, ये कैसी शक्ति है जो मेरे राज्य को प्यासा मार रही है? कहाँ है तुम्हारे देवता जो हमारी सहायता नहीं कर रहे? एक दिन राज्य का सबसे वृद्ध और ज्ञानी ऋषि महर्षि सत्यकौम राजा के दरबार में आए। महर्षि ने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य पर यह आपदा आपके अहंकार और पर प्रकृति के अनादर के कारण आई है। आपने नागों को सताया है, जो पृथ्वी के संतुलन के संरक्षक हैं। नाग देवता आपसे कुपित हैं। राजा ने क्रोध में कहा, नागों का भला क्या लेना देना है इन सब से? ये सब अंधविश्वास है। महर्षि सत्यकौम ने धैर्य से कहा, महाराज, नाग पंचमी का दिन निकट है। यदि आप नाग देवता से क्षमा मांगकर सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे और नागों को संरक्षण का वचन देंगे, तो ही यह सूखा समाप्त होगा। नागों में जल तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। राजा शुरू में तो नहीं माना, लेकिन जब उसने अपने राज्य को पूरी तरह तबाह होते देखा, तो अंततः उसे महर्षि की बात माननी पड़ी। उसने अनिच्छा से ही सही नाग पंचमी के दिन नाग मंदिर जाने का फैसला किया। नाग पंचमी के दिन राजा विक्रमादित्य अपने लाव लश्कर के साथ जंगल में स्थित नाग मंदिर पहुंचा। मंदिर पूरी तरह से खंडहर हो चुका था और चारों ओर सूखे पत्तों का अंबार लगा था। राजा ने देखा कि वहाँ कोई नाग नहीं था, केवल एक सूखा हुआ बिल था। महर्षि सत्यकौम ने राजा से कहा, महाराज, आपको सच्चे मन से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी होगी। केवल दिखावे से कुछ नहीं होगा। राजा ने पहली बार अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर घुटने टेके। उसने सच्चे दिल से कहा, हे नाग देवता, मैं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैंने अज्ञानवश आपको और आपकी प्रजा को सताया। मैं वचन देता हूँ कि अब से मेरे राज्य में नागों को कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। हम आपके आवासों की रक्षा करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। कृपया मेरे राज्य पर अपनी कृपा बरसाएं। जैसे ही राजा के मुख से ये शब्द निकले, सूखी बावड़ी के अंदर से एक विशालकाय नाग धीरे धीरे बाहर आया। वह नाग इतना तेजस्वी था कि राजा भी उसे देखकर चकित रह गया। नाग ने अपना फन उठाया और राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गंभीर भाव वह था। नाग ने एक धीमी फुफकार भरी और अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। घनघोर वर्षा होने लगी। धरती की प्यास बुझी और देखते ही देखते सूखी नदियां और कुएं पानी से भर गए। खेत फिर से लहलहा उठे। ये चमत्कार देखकर राजा और सभी लोग भावुक हो उठे। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य पूरी तरह बदल गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और एक दयालु तथा प्रकृति प्रेमी राजा बन गया।
उसने नागों के संरक्षण के लिए विशेष वन क्षेत्र बनवाए और लोगों को भी नागों के प्रति दया और सम्मान सिखाया। प्रतापनगर राज्य में फिर कभी सूखा नहीं पड़ा और वह खुशहाली से भर गया। नागपंचमी का त्योहार उस दिन से प्रतापनगर में प्रकृति के प्रति सम्मान और अहंकार के त्याग का प्रतीक बन गया। राजा विक्रमादित्य के हृदय परिवर्तन के बाद प्रतापनगर राज्य में एक नई सुबह हुई। राजा ने नागों के लिए न सिर्फ सुरक्षित वन क्षेत्र बनवाए, बल्कि हर साल नाग पंचमी पर स्वयं जाकर नाग मंदिर में पूजा करने लग। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति सांपों को अकारण हानि न पहुंचाए। इसके बजाय उन्होंने लोगों को सिखाया कि नाग कैसे खेतों को चूहों से बचाकर फसलों की रक्षा करते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य जब नाग मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो उसी विशाल नाग ने पुनः दर्शन दिए। इस बार नाग के साथ कई अन्य छोटे बड़े नाग भी थे, जो मंदिर के चारों ओर शांतिपूर्वक बैठे थे। नागराज ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, महाराज, तुम्हारी सच्ची पश्चाताप और हृदय परिवर्तन ने हमें प्रसन्न किया है। तुमने न केवल अपने राज्य को बचाया है, बल्कि मानवता को भी प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का महत्व सिखाया है। नागलोक अब तुम्हारे राज्य को अपना पूर्ण आशीर्वाद देता है। नागराज ने अपने फन से एक अद्भुत मणि गिराई, जो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थी। उन्होंने कहा, यह मणि नाग रत्न है। इसे अपने राज्य के सबसे पवित्र स्थान पर रखो। जब तक ये रत्न प्रतापनगर में रहेगा, तब तक तुम्हारा राज्य सभी प्रकार की आपदाओं, रोगों और शत्रुओं से सुरक्षित रहेगा। ये रत्न तुम्हारे राज्य में निरंतर समृद्धि और शांति लाएगा। नागराज और अन्य नाग फिर से भूमिगत हो गए। राजा विक्रमादित्य ने उस मणि को उठाया और पूरे सम्मान के साथ महल में ले आए। उन्होंने उस मणि को राज्याभिषेक कक्ष में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां उसकी चमक से पूरा कक्ष जगमगा उठा। नाग रत्न के प्रभाव से प्रतापनगर ने अभूतपूर्व उन्नति की। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, फसलें हमेशा लहलहाती रहीं और लोग स्वस्थ व सुखी जीवन जीते थे। कोई भी शत्रु राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रतापनगर को नागलोक का दिव्य संरक्षण प्राप्त है। महाराज विक्रमादित्य ने अपना शेष जीवन न्याय, दया और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कहानी और नागों के प्रति उनके आदर भाव को पीढ़ियों तक सुनाया जाता रहा। प्रतापनगर को नाग रक्षित राज्य के नाम से जाना जाने लगा। नाग पंचमी का त्योहार उस राज्य की सबसे बड़ी पहचान बन गया, वो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और समृद्धि प्रकृति का सम्मान करने और जीवों के प्रति करुणा रखने से आती है, न कि अहंकार और विनाश से। ये कथा एक शाश्वत संदेश देती है कि मनुष्य और प्रकृति सह अस्तित्व में है, और जब हम प्रकृति के साथ प्रेम और आदर का संबंध स्थापित करते हैं, तो वह हमें असीमित आशीर्वाद प्रदान करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।